तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ के एक बेहतरीन स्टॉक्स टाटा पावर कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ साथ फाइनेंशियल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, नेटवर्थ एंड प्रॉफिट। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम टाटा पावर के रेवेन्यू को देखें तो 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 29,881 करोड़ और 2020 में इसका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम हुआ है 29,136 करोड़। पर फिर भी 2020 से लगातार इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 55,109 करोड़। फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो इसका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी है। 2019 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 2,356 करोड़। फिर 2020 में, 2021 में, 2022 में थोड़ा सा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2019। पर फिर भी 2020 से इसका जो प्रॉफिट है वो राइज हो रही है 2023 तक। 2023 की अगर हम बात करें तो वो है 3,336 करोड़। फिर अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो इसका जो नेटवर्थ है 2019 में इसका जो नेटवर्थ था वो है 18,306 करोड़। 2022 में इसका जो नेटवर्थ है वो थोड़ा सा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2021। अगर हम फिर भी 2023 में भी इसका जो नेटवर्थ है वो ज़्यादा ही है। अगर हम बात करें तो इसका जो 2023 में इसका जो नेटवर्थ है वो है 28,787 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर हम टाटा पावर के फंडामेंटल्स को देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 79,804 करोड़। फिर अगर हम बात करें पी रेशियो की, इसका जो पी रेशियो है वो है 22.72%। और पी रेशियो जितना भी ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और एक बात, किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो अगर उसके इंडस्ट्री पी से कम है तब वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका जो पी रेशियो है उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। अगर हम बात करें टाटा पावर के पी रेशियो की तो वो है 22.72 और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 12.01। यानी कि इंडस्ट्री पी से इसका जो पी है बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक गुड साइन नहीं होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर फिर भी पी रेशियो अगर किसी कंपनी का ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि पी रेशियो को जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो अगर ज़्यादा है, उस कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा होने का मेनली कारण यही है कि उस कंपनी के शेयर के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि उस कंपनी ने पास में ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिया है जिसके लिए लोगों का जो ट्रस्ट है वो उस कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ज़्यादा हो गया है, इसीलिए उस कंपनी का जो पी रेशियो वो ज़्यादा है। तो किसी कंपनी का पी रेशियो अगर ज़्यादा है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। और भी फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स को, सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पीबी रेशियो की। तो पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर 1 से भी कम हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर हम बात करें टाटा पावर के पीबी रेशियो की तो वो है 2.77। तो इसका जो पीबी रेशियो वो 1 से ज़्यादा है और इसका पीबी रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, पर इतना चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फिर हम बात करें डेट टू इक्विटी की तो डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें टाटा पावर के डेट टू इक्विटी रेशियो की तो वो है 1.84 और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी अच्छी खासी है। अगर किसी कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 2 से अगर कम हो तब भी अच्छी है, पर अगर 1 से अगर कम हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। फिर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी के साथ साथ करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो में हम बेसिकली उस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़ वो देखते हैं। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स जितना है उतना ही करंट लाइबिलिटीज़ भी है। और करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसे अच्छी मानी जाती है, और अगर करंट रेशियो 1 से कम हो तो उसे ख़राब मानी जाती है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का अगर करंट रेशियो
जो अगर 1 से कम हो तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट एसेट्स, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में उस कंपनी के कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके शेयर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो फिर अगर हम बात करें टाटा पावर के करंट रेशियो की, तो वो है 0.68, यानी कि इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर फिर भी टाटा पावर का जो कंपनी है, इसीलिए हमें थोड़ा सा और भी कुछ फैक्टर्स को हम देख लेते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स को हम देखने के बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। पर फिर भी इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। एकदम कम से कम किसी कंपनी का अगर करंट रेशियो 1 भी है तब भी 1 तो होना ही चाहिए। 1 से कम हुआ तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो फिर अगर इसके साथ ही हम अगर बात करें पैग रेशियो की, तो पैग रेशियो भी 1 से अगर कम है तो इसका मतलब ये होता है उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है। पर अगर उस कंपनी का अगर जो पैग रेशियो है वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ना कि सस्ता है और ना ही महंगा है। पर अगर उस कंपनी का जो पैग रेशियो है वो अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो महंगा है। अगर हम बात करें टाटा पावर के पैग रेशियो की, तो वो है 0.52, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो महंगा नहीं है, सस्ता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पैग रेशियो है वो 1 से कम है। इसके बाद हम बात करेंगे आरओई की। आरओई भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसका जो आरओई है वो है 13.03%। और अगर हम आरओई के साथ साथ एक और रेशियो को हमें देखना चाहिए, वो है आरओसी। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई और आरओसी के बीच में डिफरेंस होता है कि आरओई में सिर्फ इक्विटी को इंक्लूड किया जाता है और आरओसी में जो है इक्विटी के साथ साथ डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। और आरओई और आरओसी के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर आरओई और आरओसी जो है वो अगर 20 से ज़्यादा है तब वो और भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अगर हम टाटा पावर के आरओसी को देखें तो वो है 12.4% और इसका जो आरओई है वो है 13.03%, यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है। फिर हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, इसका जो ईपीएस है वो है 10.99। फिर अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.80%। और डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको आगे भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। फिर अगर हम बात करें इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो वो है 90.05। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो वो है 1। इसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम बात करें टाटा टाटा पावर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो वो है सबसे ज़्यादा शेयर्स जो है वो प्रोमोटर्स के पास है 46.86%। और अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी टाटा पावर के अगर हम बात करें तो इसके प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है, तो ये एक गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हमें मेनली 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उस कंपनी के पास जो करंट एसेट्स है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। और टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहनी चाहिए। और टोटल जो एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए और टोटल जो लाइबिलिटीज़ है वो ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। अगर हम बात करें टाटा पावर कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर, तो इसके पास जो अभी करंट एसेट्स है वो है 27,791 करोड़। और इसके पास जो करंट अभी लाइबिलिटीज़ है वो है 43,979 करोड़, जो कि हमें पहले हम करंट रेशियो में भी हम देख चुके हैं। क्योंकि इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, इसका मतलब साफ है कि इस कंपनी के पास जो करंट लाइबिलिटीज ही ज़्यादा होगी। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल एसेट्स की। तो टोटल एसेट्स जो अभी कंपनी के पास है वो है 1,28,349 करोड़।
और अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ की तो वो है 99,561 करोड़। तो इसके कंपनी के पास टोटल एसेट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल लाइबिलिटीज़। फिर अगर हम बात करें 2022 की तो 2022 में इसका जो टोटल एसेट्स था वो है 1,12,884 करोड़ और इसके पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ थे वो है 90,443 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।